हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए एंड इसमें हम देखेंगे कि आपका वैलेंटाइन वीक मींस 7 फैब से लेकर 14 फैब तक का जो टाइम है ना, वो कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मैसेज ये है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या फिर कोई एक ऐसा मैसेज आएगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ना अबंडेंट फील करोगे, फील ही नहीं करोगे, वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। बिकॉज फाइनेंसिस के टर्म्स में देख लीजिए या रिलेशनशिप के टर्म्स में आप देख लीजिए, आपकी जो इंट्यूशन थी ना कहीं आपको गाइड नहीं कर पा रही थी। मतलब जितना तरीके से आपकी चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो वैलेंटाइन वीक का जो टाइम पीरियड है आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके ऊपर टकटकी लगा कर ना देख रहे हैं एंड वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, उनकी तरफ से जो मैसेज है प्लीज उसको डिकोड करने की कोशिश करना, बिकॉज वो ऐसा मैसेज होगा जो कि आपको उस कंडीशन पे लेकर जाएंगे, वो उस पोजीशन पर लेकर जाएंगे जहां पर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है प्लीज इसको जाने मत दीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ लव पर्पस के लिए देख रहे हो तो नो डाउट ये टाइम पीरियड लव पर्पसेस के लिए अच्छा है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। एंड अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। बिकॉज इस टाइम पर ना आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा एनर्जी कह लो, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपके ऊपर पूरा ध्यान लगा के बैठे हुए हैं ना, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से ना आपको हर एक एरिया में प्रोग्रेस मिलेगी, चाहे वो फाइनेंसिस हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, या फिर आपका करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मतलब कुछ भी हो। आपका मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि जो आप चाहोगे ना, इवन कहते हैं ना कि हमने तो बस ये सोचा था और ये चीज़ हो गई, वो वाली एनर्जी में होंगे। तो मैं आपको यही भी बोलूँगी, अगर इस टाइप की एनर्जी है तो उसको तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करना, उसको नेगेटिव तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और ये वार्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं नो डाउट जो आपके फाइनेंसिस की वजह से ना आपके ऊपर अटके हुए हैं। तो पहले बात तो इन लोगों को अगर आप जानते हो तो अगर अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो कि हाँ मतलब आप वो अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, प्रोग्रेस करें, तो मैं आपको एक सलाह दूंगी। आप उनको पैसे देने की जगह कुछ ऐसी हेल्प करो जिससे कि वो अपने लिए खुद फाइनेंसिस को क्रिएट कर पाए, मतलब बार बार उनको आपके पास आने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। एंड क्योंकि कहते हैं ना कि बिजनेस माइंडसेट आपका क्रिएट होगा इस चीज से, एंड इसकी वजह से आप शायद कुछ ऐसा काम करो या फिर आपके पास लोग आकर ऐसा आपके साथ मिलके कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से आपकी जो प्रोग्रेस है ना, मतलब इतनी ज्यादा अबंडेंस फाइनेंसिस के टर्म्स में तो बहुत ज्यादा ही अबंडेंस में कह रही हूँ। एंड बहुत से लोग अगर टेंशन ले रहे थे कि आपको सही पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये वीक बहुत अच्छा है। अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये टेंशन को निकालो, बिकॉज ये क्या है, मार्स की एनर्जी है आपके माइंड में, मंगल की एनर्जी है। मंगल क्या करता है, जितनी एनर्जी आपको देता है ना, मतलब मेंटल एनर्जी आपको इतनी प्रोवाइड कर देगा कि आपका दिमाग हद से ज़्यादा तेज दौड़ता है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आपके पास है, तो आप जो है ना काम करने की जो एनर्जी है वो भी बहुत होगी। लेकिन हम एक ह्यूमन बॉडी है, हमारी एक कैपेसिटी होती है, अगर उसके बाहर जाकर आप कोई काम करोगे तो आप अपने आप को थका दोगे, मेंटली भी थका दोगे और फिजिकली भी थका दोगे। तो इट वुड बी बेटर कि आप ना थोड़ा सा रेस्ट तरीके से लो, बिकॉज आपकी जो चीज़ें हो रही है ना होती चली जाएंगी, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल दूं, क्योंकि अगर आप 3 ऑफ सॉर्ड्स को देखकर घबरा रहे हो तो प्लीज इसको घबराइएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी जो टेंशन्स थी, आपकी लाइफ में जो डिले आ रहे थे ना, वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में से हटा रहे हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ था तो प्लीज आप उस चीज पे से अपना दिमाग हटा लो। आप फालतू में जो अपनी एनर्जी उधर प्रोवाइड कर रहे हो ना कुछ लोगों के लिए, तो मैं ये भी बोलूंगी कि भाई
अगर जो लोग इस वीक में मैरिज की सोच रहे हो ना, तो आप कर सकते हो, छोटा सा फंक्शन ही करो भले ही, आप कर सकते हो। बिकॉज इसमें कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी ही होती है कि जहां पर मैरिज इंडिकेट होती है, जहां पर सक्सेस इंडिकेट होती है, जहां पर पार्टी इंडिकेट होती है, इंजॉयमेंट है लाइफ में। एंड आप आउटकम देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप भाई उस एनर्जी में आ गई कि भाई अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे फाइनेंसेस भी हैं, मेरे पास मतलब मेरी लाइफ में जो जो चीज़ चाहिए थी, इमोशनली भी जिन लोगों ने मुझे परेशान किया था, यूनिवर्स ने खुद उनको अ, सीख दे दी है। मतलब आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने माइंड पर से ये स्ट्रेस हटाओ, बिकॉज ये स्ट्रेस आपको क्या करेगा ना, लाइफ में जो चीज़ें आपको यूनिवर्स दे रहा है ना जल्दी जल्दी, उसमें थोड़ा सा डिले क्रिएट करेगा, और कुछ नहीं होगा। फिर फालतू की जो टेंशन है उनको रिमूव करो, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो बेहतर है फोकस करो अपने आप पर। अगर यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है तो उसको सही जगह पे यूटिलाइज करो, बिकॉज ये टाइम पीरियड लिटरली अभी तक की रीडिंग में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कार्ड्स को देखकर। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि अपनी एनर्जी पर ना थोड़ा सा ध्यान देना कि किधर आप उसको ले जा रहे हो। मैंने इसलिए बोला, हर्मिट का कार्ड जब आता है तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम हमारे से रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो एक्सट्रीम में ना जाएं। मतलब एक्सट्रीम में अगर आप कोई भी काम करते हो, नो डाउट उसका पॉजिटिव आउटकम मिलता है, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप उसकी जगह पे दूसरी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हो। तो अगर आप फाइनेंसिस पर फोकस कर रहे हो तो पूरा फोकस फाइनेंसिस पर मत करना, बिकॉज आपके रिलेशनशिप के लिए भी जगह रखो। ये टाइम पीरियड उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड वैसे भी आप अर्थ एनर्जी को बिलोंग करते हो, तो थोड़ा सा, वैसे तो अगर विंटर सीजन चल रहा है, अगर आप 10-15 मिनट के लिए भी घास पर नंगे पैर चल पाओ ना, बहुत अच्छा रहने वाला है। आप खुद अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे, अर्थ की वाइब्रेशन को फील करोगे, खुद अपने आप को एनहेंस करोगे। एंड कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में चिड़िया या कोई भी ऐसा पेट लाना चाहते हो ना, जो मतलब साइज में बहुत छोटा हो एंड उसका देखभाल आप कर पाओ, तो वो भी लाकर रखना। वो भी आपको कहते हैं ना, एक एज अ मैसेंजर की तरह काम करेगा। जब आप कुछ सोच रहे हो एंड वो बर्ड आपको मतलब जब भी बोलती है कुछ, तो ये समझना कि वो यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशन है कि भाई ये काम हो जाएगा। या मतलब आपने जिस चीज को एनर्जी दी ना, तो यूनिवर्स आपको तुरंत इंडिकेट कर देगा कि भाई ये चीज होगी। तो उससे क्या होगा ना, आपका माइंड भी फिर वही रहेगा कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा या पॉजिटिव एक्शंस लूंगा, सो दैट कि जब भी वो चिड़िया या बर्ड आपको कुछ भी बोलती है ना, आवाज करती है, तो उससे आपको ये रहेगा कि चलो अब मेरी चीज होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो इससे क्या होगा, आप अपनी पूरी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जा पाओगे। एंड बहुत कम लोगों के लिए है कि जो लोग अपनी लाइफ में मतलब जो कनेक्टेड नहीं है किसी के साथ भी, तो आप प्लीज अभी उस रिलेशनशिप के ऊपर इतना फोकस मत करो, उससे आउटकम कुछ नहीं मिलने वाला। आप पॉजिटिव रिलेशन को जो है ना दूर भगा रहे हो, ठीक है। जो सिंगल लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं इस बात को, जो पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है उसके ऊपर एनर्जी मत दो, मत दो, मत दो। उससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी लाइफ में बहुत चीजें यार, हमेशा रिलेशनशिप अगर पास्ट में नहीं काम करी है या, तो आपको हमेशा उसके बारे में नहीं सोचना होता है। अब आप आगे प्रोग्रेसिव माइंडसेट से चलिए, बिकॉज जैसे ही आप अपने फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपके धीरे 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 पाथ खोलता जाएगा। एंड आप फिर इस टाइप के पर्सन को अट्रैक्ट करोगे कि जहां पर आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, एंड जो आपके पर्सन है ना वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले में जो सिंगल लोग हैं, उन कुछ परसेंटेज लोग, उन लोगों को मैं यही बोलूँगी, अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको लगता है कि मतलब कि किसी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो इस टाइम पीरियड में, तो फोर्स भी मत करना इस चीज़ को। आप अपने करियर पर ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस को सही करने की कोशिश करो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आउटकम का, तो ऑब्वियसली आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे। एंड उसके साथ वाला कार्ड आप देख रहे हो तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो भाई जैसे ही आपके फाइनेंसेस में सही होना शुरू हो जाएगा ना, अबंडेंस लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा।
कहते हैं ना कि हमारी चीजें हमने खुद ब्लॉक करी होती है अपने माइंडसेट की वजह से, क्योंकि ना तो अभी हमारे पास रिलेशन है और ना ही हमारे पास मनी है। तो दिमाग कहाँ जाएगा सबसे पहले कि भाई अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाता भी हूँ तो बट थोड़ा बहुत तो आप अपनी तरफ से भी तो किसी को गिफ्ट दोगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर या अपने भाई बहनों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे। तो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो शायद आप उसकी वजह से भी आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है कि मेरे पास फाइनेंसेस ही नहीं है, तो मैं किसी कनेक्शन में जाता हूँ तो यार अगर वो सामने वाला मुझे कोई भी गिफ्ट देता है तो आपको अंदर से ना एक बुरा लगता होगा कि मैं मेरे को भी देना हो किसी को गिफ्ट, तो मैं कैसे दूंगा। तो शायद आपने ना ये ब्लॉग जो क्रिएट किया हुआ है इसको रिमूव करो। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं, इस टाइम पीरियड में काम करो अपने ऊपर, बस मैं ये बोलूंगी। बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।